सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सरिता अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ। हिंदी में उस दिन की क्लास में मैंने छंद पढ़ाए थे जिसमें कुछ छंद शेष रह गए थे, तो मैं उन्हीं छंद की जो शेष रह गए थे उनको मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो मैंने आपको हरिगीतिका तक पढ़ा दिया था। आज मैं आपको दोहा छंद पढ़ाऊंगी। दोहा दोहा छंद है। ये क्या है? ये अर्ध समात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो क्या है, लिख दें। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में द्वितीय और चतुर्थ चरण में क्या है, 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये तो हो गया दोहा कि क्या है। ये अर्ध सममात्रिक क्या है, छंद है। इसके प्रथम और द्वितीय चरण में क्या है, 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में क्या है, 11-11 मात्राएं होती हैं। तो कोई भी दोहा की बात करें तो यहाँ पे उदाहरण की बात करें तो कोई भी दोहा ले लीजिए। मेरी भव बाधा हरो, हरो, ये हो गई पहली लाइन। राधा नागरी सोई, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई पड़े, श्याम हरित दुति होए। तो इसका क्या है, इसमें अगर मात्रा की बात करें तो इसमें मात्रा की बात करें तो इसमें 2-2 मात्राएं, 1-1 मात्रा, 2-2 मात्रा, 2-2 मात्राएं, 1 और 2 मात्राएं। तो कितनी हो गई, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या है, प्रथम और तृतीय चरण में इसकी देख लेते हैं। 2 2 2 1 1, इसमें क्या होगा, 2 1। तो इसमें हो जाएगा 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11। ठीक है। मतलब क्या है, इसमें ये चीजें मात्रा के आधार पर दिया गया है कि पहले और द्वितीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में क्या है, 11-11 मात्राएं होती हैं। चलिए, ये तो हो गया दोहा छंद। अब आगे चलते हैं। दोहा के बाद
दोहा के बाद। दोहा के बाद आगे चलते हैं। तो गया सोरठा। क्या है? सोरठा छंद। सोरठा छंद। सोरठा छंद की बात करें तो ये क्या है? ये छंद जो है दोहा का जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि अगर तो सेम परिभाषा क्या है कि यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यानी यह दोहा का क्या है? उल्टा होता है। तो इसकी परिभाषा, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा का उल्टा होता है। अगर उदाहरण की बात करें तो यही हो जाएगा कि मेरी भव बाधा हरो। तो क्या है कि राधा नागर सोए मेरी भव बाधा हरो। तो इस ये ना करके मैं दूसरा बता रही हूँ कि उदाहरण क्या है? सुनी केवट के बैन, सुनी केवट के बैन कि सुन केवट के बैन और प्रेम लपेटे अटपटे। दूसरी लाइन क्या है? प्रेम लपेटे अटपटे और बिहसे करुणा ऐन, बिहसे करुणा चितई जानकी लखन तन, चितई जानकी लखन तन। क्या है कि जब केवट कहता है कि मेरी लकड़ी की नाव को अगर आप चरण रख देंगे, मेरे कमाने का, मेरे आय का यही साधन है। अगर ये भी स्त्री बन जाएगी, मेरी कठौती, मेरी नाव अगर ये भी अगर स्त्री बन गई तो मेरा आय का साधन समाप्त हो जाएगा। केवट के ऐसी वाणी को सुनकर क्या है, श्री राम जी क्या है? सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। जानकी और लखन की तरफ देख करके क्या है? भाव विवल हो रहे हैं और देख करके उनको मुस्कुरा रहे हैं। तो इसमें अगर मात्राएं निकालें तो इसमें हो जाएगा 1 2 1 1 2 1 1 2 4 5 6 7 8 9। सुन केवट के नहीं
शून्य की एवं टिकेगा नहीं। 10 क्या है 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि मेरा मतलब है आपको समझाने का, आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, यह चौथा छंद क्या है, दोहा का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला, अगले की बात करेंगे। अगले की बात करें तो अगला है उल्लाला। ये उल्लाला क्या होता है, उल्लाला, उल्लाला छंद, उल्लाला छंद। उल्लाला क्या होता है, तो उल्लाला है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम और तृतीय, प्रथम और तृतीय चरण में कितनी है, 15-15 मात्राएं होती हैं। 15-15 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में, द्वितीय और चतुर्थ चरण में क्या है, 13-13 मात्राएं होती हैं। 13-13 मात्राएं होती हैं। ये उल्लाला की परिभाषा है। तो ये इसकी क्या हुई परिभाषा। उदाहरण की बात करें, उदाहरण कहता है कि हे शरण दायिनी देवी तू, हे शरण दायिनी देवी तू, ये पहली लाइन है। हे शरण दायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है, करती सबका प्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, हे मातृभूमि संतान हम, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है, तू जननी तू प्राण है। इसमें क्या है, अगर इसकी मात्राओं की बात करें तो पहले क्या है, प्रथम और 15-15 मात्रा, प्रथम और तृतीय चरण में क्या है, 15-15 मात्राएं होती है। तो इसमें देखो, अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है, 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, इस तरह से इसकी मात्रा है। 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ, हो गई। इस तरह से मात्राएं निकाली जाती हैं। चलिए उल्लाला के बाद आते हैं उल्लाला की बात करते हैं।
उल्लाला के बाद यदि बात करें तो हो जाएगा छप्पै। छप्पै 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 क्या होता है? तो छप्पै क्या है, इसमें क्या है, ये क्या है, इसमें 6 चरण होते हैं। छप्पै में 6 चरण होते हैं। इसके प्रथम चरण में रोला तथा अंतिम 2 चरणों में उल्लाला होता है। यानी यह एक विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक क्या है? छंद है। छंद है। इसके इसमें 6 चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरणों में रोला तथा 2 चरणों में तथा अंतिम 2 चरणों में ठीक लिखा तथा दो अंतिम 2 चरण तथा 2 अंतिम चरणों में क्या होता है? उल्लाला होता है। उल्लाला होता है। क्या है? यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरणों में रोला होता है और केवल 2 लास्ट के 2 चरणों में क्या है? उल्लाला होता है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या है? नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। हरित पट पर सुंदर है। सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला। युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। बंदी जन नदियां प्रेम प्रवाह। नदियां प्रेम प्रवाह। नदियां प्रेम प्रवाह। फूल तारा मंडल है। भारती माँ भारती का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। भारत माता कैसी है? भारत की सुंदरता, उसके प्राकृतिक सौष्ठव के साथ कितना सुंदर वर्णन किया गया है। तो नदियां प्रेम प्रवाह। फूल तारा मंडल है। बंदी जन खगगंध। वृंद शेष फन सिंहासन है। शेष फन सिंहासन है। फिर क्या कह रहे हैं? करते अभिषेक पयोध है। करते अभिषेक पयोध है। पयोध मीन्स क्या होता है? बादल होता है। पयोध है।
पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, बलिहारी इस वेश की, कि हे मातृभूमि तू सत्य ही, हे मातृभूमि तू सत्य ही, तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश। क्या बात है, वाह वाह। सगुण मूर्ति सर्वेश, क्या बात, बहुत सुंदर वर्णन है। तो इसमें क्या है, इसका उदाहरण की इसमें क्या है, 4 चरणों में रोला होता है और 2 चरणों में उल्लाला होता है। तो कितना सुंदर इसमें वर्णन किया गया है कि नीलांबर परिधान हरित पट सुंदर, कि नीला जो नीलांबर ये नीला आकाश जिसका नीलांबर परिधान हरित पट सुंदर है, उसका जिसका परिधान क्या हो, नीला आकाश हो, सूर्य चंद्र युग मुकुट जिसके मुकुट क्या हो, सूर्य चंद्रमा हो, मेखला जिसकी करधनी यानी जिसकी सागर हो, नदियां प्रेम प्रवाह जिसका प्रेम प्रवाह क्या हो, नदियां हो, फूल तारामंडल जिसके पुष्प क्या है, तारामंडल है, बंदी जन खगरन जो है बंदी जन है, शेष फन सिंहासन जिसका शेष पर क्या है, सिंहासन है, अर्थात विष्णु, शेष फन सिंहासन है, मतलब शेष फस जिसका सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, जिसकी ये भगवान श्री हरि विष्णु के लिए कहा गया है यहाँ पर, कि करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, इस वेश की बलिहारी है। कितना सुंदर इसको सजाया गया कि इसका क्या है, अभिषेक कर, जलाभिषेक कर रहे हैं, सीधे सीधे साक्षात क्या है, बादल जिसका अभिषेक कर रहे हैं। हे मातृभूमि, यहाँ पर ये अपनी भारत माता के विषय में बताया गया है कि हमारी भारत माता कितनी सुंदर है, कितना सुंदर प्राकृतिक वर्णन किया गया है। हे मातृभूमि सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, तू सत्य ही उस विधाता की बहुत सुंदर मूर्ति है, बहुत सुंदर इसको बनाया गया, बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छा इसका वर्णन है इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद 56 के बाद की बात अगर आगे बात करें तो बरवय, अगला है बरवय, तो क्या है इसमें भी, क्या है इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। क्या है इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में प्रथम और चरण में 12 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में, चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं। क्या है, बरवय छंद होता है, इसमें भी क्या है 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में क्या है 12 मात्राएं होती हैं, तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं। उदाहरण की बात करें, उदाहरण की बात यदि करें तो क्या है, तुलसी राम नाम समुनीत न आन, तुलसी
तुलसी राम नाम सम, राम नाम सम, तुलसी राम मीत नान, राम सम मीत नान, मीत न आन, आन। जो पहुँचाओ रामपुर, जो पहुँचाओ जाओ रामपुर, रामपुर, रामपुर तनु अवसान, तनु अवसान। तो इसमें क्या है, और टोटल कुल मिलाकर 12 7 कितने होते हैं, कुल मात्राएं कितनी होती है इसमें, कुल मात्राएं क्या है 19 होती है। चलिए अगले की बात करेंगे। ये तो हो गया बरवय। अब फिर इसके बाद गीतिका, 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 गीतिका छंद। अगर गीतिका की बात करें तो गीतिका में क्या है, इसमें क्या है, प्रत्येक मात्रा, प्रत्येक चरण में, इसमें प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में क्या है, 26 मात्राएं होती हैं। 14 और 12 पर क्या है, 14 और 12 पर यति होती है, तथा अंत में लघु गुरु होना आवश्यक है, तथा अंत में लघु गुरु होना आवश्यक है। उदाहरण की बात करें, पहले क्या है, जो गीतिका छंद होता है, गीतिका छंद क्या है, इसके प्रत्येक चरण, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में क्या है, 26 मात्राएं होती हैं और 14-12 पर यति होती है, और अंत में क्या है, लघु तथा गुरु का होना आवश्यक है। गीतिका छंद में क्या है, इसमें क्या है, 26 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं, 4 चरण होते हैं, और 14 और 12 पर क्या है, यति होती है। अंत में लघु और गुरु का होना आवश्यक। अगर उदाहरण की बात करें तो साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे, वेद मंत्रों को विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे, वंचकों की छातियों पर शूल से गढ़ने लगे। क्या बात है, वाह। तो क्या है कि इसमें 26 मात्राएं होती हैं। तो मात्राएं मैं निकालूंगी नहीं, कहो तो निकाल के दिखा दूंगी, निकाल के नहीं दिखाती, निकाल लीजिएगा। मात्रा निकालना, और अगर कम ज्यादा हो तो अपने हिसाब से क्या है बनाने का प्रयास। ये बड़ी जो मात्रा होगी, बड़ी में बड़ी मात्रा लगती है, या 2 अक्षरों पे 2 मात्राएं लगती हैं, और एक पे क्या, सिंगल पे अक्षर पे क्या है, 1 मात्रा लगती है। ठीक, तो निकालिए, निकालने का प्रयत्न करिए। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें क्या, इसके बाद यदि बात करें आगे तो
बाद गीतिका के बाद अगर बात करें तो आल्हा खंड, इसको वीर कहते हैं, वीर उसको कहते हैं। लेकिन ये आल्हा, ये महोबा क्षेत्र में ये आल्हा खंड है, आल्हा गाया जाता है। तो आल्हा जिस लय और उससे गाया जाता है, तो ये वीर, ये आल्हा जो लय छंद का मतलब ही होता है कि क्या लय से गाना। तो क्या है, आल्हा किस तरह गाया जाता है, आल्हा को वीर कहा जाता है। तो क्या है, आल्हा के प्रत्येक चरण में क्या है 31 मात्राएं होती हैं, 16 और 15 पर क्या है यति होती है, तथा अंत में गुरु लघु का होना अत्यंत आवश्यक है। और अगर उदाहरण की बात करें तो किसी तरह का आल्हा तो आप लोग सुनते होंगे रोजमर्रा में। गाँव में तो अक्सर क्या है, शाम के, गर्मियों की शाम में क्या है, लोग बैठ बैठ के आल्हा का पाठ किया करते हैं और बहुत मजे से लोग सुनते हैं। मैं उसी में एक लाइन मुझे याद आ गई है, तो मैं वही लाइन आपको बता देती हूँ कि बड़े लड़ैया मौबे वाले जिनके बेड़ी बहे तलवार। तो इस तरह आला का ये इस तरह से लय है आला की। ओ किटगिन केगा बोले बैठे चपक चपक तलवार। तो इस तरह क्या है, ये आल्हा है। आल्हा के बाद अब बची कुंडलिया। कुंडलिया के बाद अब आल्हा के बाद कुंडलिया। कुंडलिया छंद। अगर कुंडलिया छंद की बात करें तो इसमें क्या है, यह 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। यह 6 चरण वाला, यह 6 चरण वाला क्या है, विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में क्या है 24 क्या है मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम 2 चरण, इसके प्रथम 2 चरण क्या है, दोहा के होते हैं, और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं, क्या है, ये दोनों का मतलब कुंडलिया यानी कुंडलिया और दोहा आपस में मिले हुए होते हैं। रही मन मोहिन सुहाए अमी पियावत मानविन, और जो विष देत बुलाए और प्रेम सहित मरिबो भलो। तो बस ये दोहा, इसके बाद कुंडलिया शुरू हो जाती है। मान सहित मरिबो भलो रही मन मोहिन सुहाए, जो विष देत बुलाए प्रेम सहित मरिबो भलो। तो इसके अगर उदाहरण की बात करें तो दोहा के बाद 4 चरण इसके रोला के होते हैं। तो किस तरह कुंडलिया बनता है, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण
अगर उदाहरण की बात करें, इसका उदाहरण है पहले तो अगर कुंडलिया के हम उदाहरण की बात करें तो साईं बैर न कीजिए ओ गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन द्वार, यज्ञ करावन द्वार, राजमंत्री जो होई विप्र पड़ोसी बैरहा पुना तय रसोई, ओ कय गिरधर कविराय जुगत सो यह चली आई, और इस तेरे को तरह दिए बनी आवे साई। ये क्या है? कुंडलिया है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझको बताएं। धन्यवाद।